हेलो स्टूडेंट्स, हमारी पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने टॉपिक पर चर्चा की थी वॉइस पर। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वॉइस, जिसके अंदर हमने वॉइस को एक्टिव को पैसिव में बदलने के जो रूल्स हैं उन पर चर्चा की। फिर हमने चर्चा की थी चेंज ऑफ प्रोनाउन के ऊपर, और हमने ये भी बात की थी कि एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है। अब हम आगे चेंज करेंगे जो एक्टिव को पैसिव में बनाने के जो टेंस के जो चेंज है, चेंज ऑफ टेंस जैसे वो। सबसे पहला रूल इसके अंदर आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके अंदर हमें क्या दिया होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, डू, डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये चीज दी हुई। अब इस चीज को हम चेंज करेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम इसे चेंज करेंगे इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यह स्टूडेंट्स हमने चर्चा की थी कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत है, एक हेल्पिंग वर्ब की और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जब आएगा तो अब हम उसे चेंज करेंगे इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। ये फर्स्ट रूल है। अब सेकंड रूल पर बात करेंगे, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा, कंटिन्यूस टेंस, जिसमें हम लिखेंगे इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को इज, आर, एम को इज, आर, एम में ही रखेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दी हुई है। अब हमें क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है पैसिव बनाने के लिए, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को चेंज नहीं कर सकते। वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम आईएनजी को बाहर निकालेंगे और आईएनजी को बाहर निकाल कर लगा देंगे बीइंग। जी हाँ स्टूडेंट्स, आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगता है, बी यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही काम कर रही है, बीइंग। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बच गई, उसे हम बदल देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हमारा दूसरा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को इज, आर, एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। थर्ड रूल जो हमारा आएगा वो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, इसके अंदर हमें क्या दिया होगा? हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसे हम बदलेंगे, हैज, हैव को हैज, हैव में रखेंगे, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारे फॉर्मूला बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट का। हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हैज, हैव, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। और इस प्रकार से प्रेजेंट के तीनों फॉर्मूले जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं हमारे, जहां हम प्रेजेंट को इज, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, कंटिन्यूअस को बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और हैज, हैव प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म में प्रेजेंट परफेक्ट को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। और हमने बात की थी कि प्रेजेंट के अंदर तीन ही टेंस का एक्टिव से पैसिव बनेगा, तो ये बनकर तैयार है। अब हम इसके एग्जांपल पर चर्चा करेंगे वन बाय वन, और आगे ये रूल हम आगे करते जाएंगे। तो सबसे पहला रूल हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसके हम फॉर्मूले बता रहा हूं आपको। फॉर्मूले की प्रैक्टिस आप घर पर कर सकते हैं साथ ही साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी आप करते रहें। अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे हमें सबसे पहले दिया हुआ है राम कुक्स फूड। सिंपल सा सेंटेंस है स्टूडेंट्स, राम कुक्स फूड। यहां देखिए राम किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। फूड किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। और जो कुक्स है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का काम कर रहा है। अब ये हमें एग्जाम के अंदर दिया होगा, एक्टिव वॉइस बोलते हैं इसे, ये एक्टिव का काम करेगा। अब हम इसे चेंज करेंगे पैसिव के अंदर। जो आपने पिछली वीडियो के अंदर जो रूल्स देखे हैं उनको आपने समझने के आधार पर आगे हम इसे बढ़ाएंगे। राम कुक्स फूड, ये एक्टिव वॉइस है, या हम इसे शॉर्ट में यहां लिख लेते हैं एवी।
अब हम इसे चेंज करेंगे पीवी में। पीवी मीन स्टूडेंट्स या पैसिव वॉइस, उसे हम चेंज करेंगे राम कुक्स फूड। अब सबसे पहला हमारा रूल क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। जब हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेके आएंगे तो फूड सब्जेक्ट बन जाएगा, फूड। अब यहाँ एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, अक्षर को जो वर्ड है हमारा उसे भी चेंज कर देना। यहाँ छोटा है, यहाँ फर्स्ट लेटर कैपिटल में आ जाएगा, फूड। अब यहाँ हमें दिया हुआ है कुक्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAIS, जो कौन से टेंस में प्रयोग होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। ये इसे हम किस में बदलेंगे, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, फूड। यहाँ हम फूड के साथ जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे वो कौन सी प्रयोग करेंगे स्टूडेंट, बताइए तीनों में से। यस, इज का, वहां हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। तो सेकंड रूल हमारा बन गया हेल्पिंग वर्ब लगाना। अब जो हमारा थर्ड रूल है वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है किसकी, कुक की। कुक की थर्ड फॉर्म कौन सी है, कुक्ड। तो हमने यहाँ थर्ड फॉर्म लिख दी, कुक्ड। फोर्थ रूल हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट्स, बाय, यूज ऑफ बाय, हमने बाय का प्रयोग कर लिया। अब जो पांचवा रूल है वो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है राम, हम राम को ऑब्जेक्ट बना देंगे। राम प्रोनाउन में नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा। तो हमारा एक्टिव से पैसिव बनकर तैयार है, फूड इज कुक्ड बाय राम। सिंपल सा वाक्य था, वो आपने चेंज कर दिया होगा। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। चलिए आगे हम बात करेंगे, एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने यहां लिखा आई प्ले फुटबॉल, सेम सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम इसे चेंज करेंगे। अब आप इसे चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो यहां आएगा फुटबॉल। फुटबॉल आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर के साथ जाएगी, फुटबॉल के साथ क्या आएगा, इज। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर बाय का प्रयोग। अब यहां देखिए, यहां हमें दिया हुआ है प्रोनाउन आई, और हमारी जो चेंज ऑफ प्रोनाउन की जो टेक्निक थी, जो प्रोनाउन टेबल के अंदर हमने लिखा था आई, आई किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। तो हम उसे ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, और आई का ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, यस, मी। तो हम यहां लिखेंगे मी, फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। ये हमने एक्टिव से पैसिव बना दिया, फुटबॉल इज प्लेड बाय मी, और हमारा एक्टिव से पैसिव बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। तो इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट के आप बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं, या नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो इसके ऑनलाइन टेस्ट होंगे उसके अंदर भी आप करेंगे, और प्रैक्टिस करने के लिए आप घर पर सेंटेंस बनाकर देख सकते हैं। अब हम जो हमारा सेकंड रूल है, जो सेकंड रूल है उस पर हम चर्चा करेंगे। वो हमारा रूल आएगा, उससे पहले मैं आपको 4-5 वाक्य यहाँ लिख देता हूं जो आप प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं। जैसे आई हेल्प यू, शी ईट्स फूड, यू रीड ए बुक। ये सेंटेंस आप बना के प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। हम जो सेकंड फॉर्मूला है उस पर चर्चा कर रहे हैं, जो हमारा आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, वो आपका फॉर्मूला आपके पास लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जहां हम इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, या आप इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं। इसके अंदर हम यहां प्रयोग करेंगे किसका, बीइंग का, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। यहां हमारे पास सेंटेंस लिखा है राम इज कुकिंग फूड, राम इज कुकिंग फूड। अब स्टूडेंट देखिए, राम किसका काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट का, इज किसका काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब का, कुकिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म का या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का, और फूड किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का।
तो हम इसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बढ़ाएंगे, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेके फूड, फूड के साथ भी इच ही आएगा। अब स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है, यहाँ भी इच है और यहाँ भी इच है, इसकी कॉपी नहीं की हमने, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा। जो उसका सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा और जो उसका ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने इच का प्रयोग किया है, अगर यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। फूड इज, अब हम किसका प्रयोग करेंगे, आईएनजी बाहर निकालकर बीइंग लगाएंगे, फूड इज बीइंग। अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, कुक्ड बाय राम। ये हमारा एग्जांपल बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूज का, राम इज कुकिंग फूड, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय राम का प्रयोग हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स आप, ही इज ईटिंग मैंगोज। जी हाँ स्टूडेंट्स, सेंटेंस को समझिएगा, ही इज ईटिंग मैंगोज। ही किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, इज हेल्पिंग वर्ब का, ईटिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म का, और मैंगोज किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। अब आप ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको मैंगोज पता लग गया कि ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, और प्लूरल है, हम इसे सब्जेक्ट बनाएंगे, इधर लेके आएंगे तो बन जाएगा मैंगोज, मैंगोज बन गया। अब यहां हम इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर, हम यहां लगाएंगे आर, मैंगोज आर। तो यहां जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है और यहां जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी। यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहां सब्जेक्ट प्लूरल है। अब हम आईएनजी बाहर निकालेंगे, क्या आएगा, बीइंग। ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन बाय, अब ही, आप प्रोनाउन टेबल में देखिए, ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, बताइए स्टूडेंट्स, यस, ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम। मैंगोज आर बीइंग ईटन बाय हिम, ये हमारा क्या बन गया, सेंटेंस बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। यानी कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूज का पैसिव बना लिया, और पैसिव क्या है, मैंगोज आर बीइंग ईटन बाय हिम। इस तरीके से आप और प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। जो हमारा थर्ड रूल है उस पर हम चर्चा करेंगे। जो हमारा थर्ड रूल है वो बनेगा, इसके भी सेंटेंस मैं आपको दूंगा स्टूडेंट्स अभी, ताकि आप घर पे प्रैक्टिस करके देख सके, या आप और भी तरीके आपके पास एग्जांपल हो तो आप उनका प्रैक्टिस करके बता सकते हैं। और अगर आपको कितनी यूजफुल लगी ये वीडियो, आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं, या आपको कोई परेशानी या दिक्कत आई है तो कमेंट के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके आप बता सकते हैं। और ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, इनका आंसर आप जरूर सेंड करें कमेंट के माध्यम से। अब जो थर्ड रूल है वो है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, जिसके अंदर हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम चेंज करेंगे हैज है प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने आपकी सुविधा के लिए तीनों रूल अलग अलग आपको विद एग्जांपल भी बता दिए हैं, एक साथ बता दिए तीनों रूल ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब तीनों रूल्स को मैंने आपको विद एग्जांपल अलग अलग भी समझा दिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। हमारा सेंटेंस दिया होगा, ही हैज प्लेड फुटबॉल। यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है ही, हैज हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म का है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो स्टूडेंट्स आपके लिए एक आसानी तो हो गई कि हमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी दी हुई है। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेके आएंगे फुटबॉल, यहां हम हैज लिखेंगे। मैं फिर बता रहा हूं स्टूडेंट्स, यहां हैज की नकल नहीं हुई है, हैज की कॉपी नहीं हुई है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने उस हेल्पिंग वर्ब का क्या किया है, प्रयोग किया है, क्योंकि यहां भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहां भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब हम रूल के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लेड, फिर रूल बाय, फिर ही को किस में बदलेंगे, हिम में। और एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, यू हैव
ड्रंक टी, यू हैव ड्रंक टी। तो ये एग्जांपल हमारे पास आ गया। यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हैव हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, ड्रंक किसका काम कर रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ये ऑब्जेक्ट का काम। अब इसे हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया टी, टी के साथ आएगा हैज। स्टूडेंट देखिए यहाँ यू है, यू के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आई है क्योंकि यू खुद एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। टी सिंगुलर है तो उसके साथ हमने हैज का प्रयोग किया है। टी हैज बीन ड्रंक की ड्रंक बाय यू का यू, क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट भी क्या बनेगा, यू ही बनेगा। लेकिन ये यू किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का, और ये यू किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो इस तरीके से आप एग्जांपल क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अब तीनों रूल समझने के बाद हम जो आपका जो होमवर्क है या जो प्रैक्टिस की जो टेक्निक है वो मैं आपको बता रहा हूं, जो आप प्रैक्टिस अपने घर पर बना के देख सकते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के दे दिए, बाकी सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। जैसे सीता इज वॉचिंग टेलीविजन, शॉर्ट में भी लिख देता हूं टीवी। आई एम ईटिंग फूड, यू आर रीडिंग बुक्स, you have played the match, he has sung a song। ये टोटल 8 सेंटेंसेज हैं जो इन तीन फॉर्मूलाज को कंप्लीट करते हैं। तो आप इनको प्रैक्टिस के माध्यम से बना के देख लें और जो सेंटेंस हैं वो आप बना के देख लें। कमेंट के माध्यम से आप इनके आंसर जरूर सेंड करें ताकि आपको कितना समझ में आया। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।